ट्विटर जिस ब्लू टिक पॉलिसी का हवाला दे रहा है, उस पॉलिसी को ट्विटर ने हाल ही में दोबारा लागू किया है, जिसके लिए उसे भारत सरकार ने ही निर्देश दिया था। फरवरी में केंद्र सरकार ने जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें ब्लू टिक का नियम भी था। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा था कि वो यूजर्स को अपना अकाउंट वेरीफाई करने की सुविधा दें। गाइडलाइंस के मुताबिक ब्लू टिक से यूजर्स के फॉलोअर्स को यह पता चलेगा कि वो सही व्यक्ति के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद ही ट्विटर ने 3 साल पहले सस्पेंड किए गए अपने अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 2 हफ्ते पहले ही शुरू किया है, जिसके जरिए लोग अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन ब्लू टिक देने को लेकर भी ट्विटर के कुछ नियम हैं। ट्विटर इस वक्त 6 कैटेगरी के यूजर्स को तत्काल ब्लू टिक की फैसिलिटी दे रहा है, जिसमें सरकार और मंत्री, कंपनी, ब्रांड या संगठन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और पत्रकार, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स और गेमिंग, सोशल एक्टिविटीज और समाज को प्रभावित करने की शख्सियत रखने वाले लोग शामिल हैं। इसके पहले ट्विटर ने कुछ खामियों की वजह से साल 2017 में ब्लू टिक देना बंद कर दिया था। ट्विटर ने अब इन समस्याओं को हल करने के लिए नए नियम बनाए हैं, जैसे कि जिन यूजर्स का प्रोफाइल 6 महीने से ज्यादा वक्त से इनएक्टिव है, जिन अकाउंट्स में यूजर की प्रोफाइल तस्वीर नहीं लगी हुई है, जिन अकाउंट्स में यूजर्स का नाम और जन्म की तारीख नहीं है, जिन यूजर्स की वेरिफाइड ईमेल आईडी और फोन नंबर अपडेट नहीं है, और जिन यूजर्स का अकाउंट 12 महीने से 7 दिन से ज्यादा सस्पेंड रहा हो। ऐसे यूजर्स के ब्लू बैज ऑटोमेटिक तरीके से हटाए जाने का सिस्टम ट्विटर ने लागू कर दिया। ट्विटर दावा कर रहा है कि उसने इसी पॉलिसी के तहत उपराष्ट्रपति और संघ के नेताओं के ट्विटर अकाउंट अनवेरीफाई किए। लेकिन अब कंफ्यूजन यह भी है कि कौन सी पॉलिसी के तहत ट्विटर ने अकाउंट्स पर ब्लू टिक बहाल कर दिए। उपराष्ट्रपति और आरएसएस नेताओं के ब्लू टिक ट्विटर ने भले ही लौटा दिए हों, लेकिन ट्विटर से भारत सरकार की नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ गई है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नई जारी गाइडलाइंस के पालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस के साथ साथ आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी है। नोटिस में आईटी मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ट्विटर 26 मई से सोशल मीडिया के लिए लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे। अगर ट्विटर ऐसा नहीं करता है तो सरकार भी ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अगर ट्विटर इस फाइनल नोटिस का पालन नहीं करता है तो उसे नियमों के मुताबिक जुर्माना के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार ने ट्विटर को आगाह किया है कि अगर वो इन नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है तो वो आईटी एक्ट के तहत मिली कानूनी दायित्व से छूट को गवा देगा। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य आईपीसी प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि नोटिस में यह नहीं बताया गया है कि नियमों का पालन करने की डेडलाइन क्या है, लेकिन केंद्र सरकार के तेवर अब और ज्यादा सख्त हो गए हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पहले आज तक को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सोशल मीडिया कंपनियों को वार्निंग दी थी। भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना चला गया, जिनका मोटो था कि मुनाफा तो भारत से कमाएंगे, कानून इंग्लैंड का लगेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन भारत का कानून और भारत के संविधान का पालन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अमेरिका के कानून से गाइडेड होंगे या सिर्फ हम अपने कानून से गाइडेड होंगे। एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, शिकायतकर्ता पदाधिकारी को अपॉइंट करने में क्या यूपीएससी की परीक्षा करानी पड़ती है क्या, आईएएस की तरह? एक नोडल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करने में कोई दिक्कत होती है क्या आपको? क्या मतलब है इसका? ये मैं आप उनसे आग्रह भी करूंगा कि यह आपका दायित्व है, इस बात को आप समझें और कृपया करके भारत की डिजिटल संप्रभुता को हल्के में न लें। यह बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। भारत सरकार की बार बार चेतावनी देने के बावजूद ट्विटर नई गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार नहीं है और अब ट्विटर को आखिरी चेतावनी देनी पड़ी है। लेकिन नाइजीरिया की सरकार ने बिना कोई चेतावनी दिए ही देश में ट्विटर को बैन कर दिया है और ये कोई पुरानी नहीं बल्कि कल यानी कि शुक्रवार की ही बात है। दरअसल नाइजीरिया में वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी ने एक ट्वीट में गृह युद्ध का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा था और उन्हीं की भाषा में समझाए जाने की बात कही थी। इस ट्वीट को 1 जून को ट्विटर ने अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन बताकर डिलीट कर दिया था, जिसके बाद 4 जून को नाइजीरियाई सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चितकाल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यानी ट्विटर की मनमानी सिर्फ भारत में ही नहीं चल रही बल्कि और भी देशों में ट्विटर की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है।
ट्विटर को बैन करने का ऐलान करते हुए नाइजीरिया की सूचना मंत्री लाइड मोहम्मद ने भी ट्विटर पर वही आरोप लगाए हैं जो भारत में लग रहे हैं। जैसे नाइजीरिया में ट्विटर का मिशन बहुत संदिग्ध है। ट्विटर नाइजीरिया में अलगाववादियों का समर्थन करने के लिए एजेंडा चलाता है। नाइजीरियाई सरकार का आरोप है कि ट्विटर का इस्तेमाल उनके देश में कॉरपोरेट हितों को खतरा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कुछ इसी तरह की हरकतों की वजह से भारत में भी ट्विटर को लेकर गुस्सा है। सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी तो दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर नाइजीरिया ट्विटर पर बैन लगा सकता है तो भारत क्यों नहीं। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी से दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी अछूता नहीं है। फेसबुक ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर लगाई अनिश्चितकालीन पाबंदी को हटाकर इसे सिर्फ 2 साल तक सीमित कर दिया है। यानी ट्रंप के फेसबुक अकाउंट पर प्रतिबंध अब 7 जनवरी 2023 तक रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगली बार यानी 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप फेसबुक पर अपनी वापसी कर सकते हैं। जनवरी में यूएस कैपिटल पर हुई हिंसा से पहले और बाद में ट्रंप ने कई ऐसे फेसबुक पोस्ट किए थे जिन्हें फेसबुक ने नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया था, जिसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट्स पर अनिश्चितकालीन पाबंदी लगाई थी, जिसे अब सिर्फ 2 साल कर दिया गया है। अब फेसबुक के इस फैसले को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया कंपनियों ने पूरी दुनिया में किसी देश के नियम न मानने की पॉलिसी अपनाई हुई है। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नकेल कसने की जरूरत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में महसूस की जा रही है।